back once again on our YouTube channel Learnopedia. Before beginning, I would like to wish a very happy Teachers Day to all my teachers. तो आइए वीडियो की बात। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम दिल की बातें करने वाले हैं, आई मीन ह्यूमन हार्ट। हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे और कुछ फैक्ट्स की बात भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रीस्ट बोन। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मसल्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मेनली कार्डियक मसल। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और जो इसकी लोकेशन है वो जो हमारी ब्रीस्ट बोन है उसके लेफ्ट में और बैक पोर्शन में सिचुएटेड है। ब्रीस्ट बोन का दूसरा नाम है स्टेरनम। ये चेस्ट के पास होती है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू पंप ब्लड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ऐसा क्यों? इसे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट ही क्यों माना गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो है ब्लड को प्यूरिफाई करके पूरी बॉडी में पंप करना। हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है आर्टरीज और वीन्स के थ्रू, इसलिए उसे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। और हार्ट की इसी फंक्शनिंग को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट वे बिटवीन 7 and 15 आउंस। जो ह्यूमन हार्ट का वजन होता है वो लगभग 7 से 15 आउंस के बीच में होता है। अब ये आउंस क्या है? ये एक मेजरिंग यूनिट है। ये होती है अबाउट 28.38 ग्राम्स और 16 आउंस मिलकर 1 पाउंड को कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर हम एक एवरेज में देखें तो एक मैन के हार्ट का वजन होता है 10 आउंस और वहीं एक वुमेन के हार्ट का वजन होता है 8 आउंस। नेक्स्ट है द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो इम्प्योर और प्योर ब्लड है, इम्प्योर मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड है और जो O2 रिच ब्लड है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है जिसे हार्ट प्यूरिफाई कर चुका होता है, ये उस ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट, द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसा कि हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीन्स होती हैं बॉडी चेकअप के लिए, उसी तरीके से सेम एज जो हार्ट का डायग्नोसिस होता है, जो हार्ट का चेकअप होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू। ये एक मशीन है, इसको शॉर्ट में ECG भी बोलते हैं। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमने हार्ट के बारे में कलेक्ट की। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं हार्ट से रिलेटेड। पहला फैक्ट है न्यू बॉर्न बेबीज हैव द फास्टेस्ट हार्ट बीट। जो इन्फेंट होते हैं मतलब जो नवजात शिशु होते हैं उनकी हार्ट बीट सबसे तेज होती है, सबसे फास्ट होती है। जो इन्फेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट लगभग 70 से 190 के बीच में होती है पर मिनट, और वहीं एक एडल्ट की एवरेज हार्ट बीट होती है 60 से 100 के बीच में। तो आप खुद ही देखिए, 60 से 100 के बीच में एक एडल्ट की होती है और 70 से 190 के बीच में एक इन्फेंट की होती है, एक नवजात शिशु की हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट बीट्स अराउंड 1 लाख टाइम्स अ डे। जो मानव का हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, वो लगभग एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। जो ये धड़कन की साउंड होती है जिसे आप लोग हार्ट का साउंड बोलते हैं, एक्चुअली वो हार्ट के वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का साउंड होता है। जब हार्ट की वाल्व्स ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट फैक्ट है देयर आर अबाउट 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 60,000 माइल्स ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सारी हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। इनमें से कुछ होती हैं आर्टरी और कुछ होती हैं वीन्स। अगर इनमें से कोई भी एक ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई तो हमारे हार्ट को और हार्ड वर्क करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है, और ये मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लाफिंग इज़ गुड फॉर योर हार्ट। हंसना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे हमारा खून बढ़ता है। ये सब बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब हम हंसते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारी ब्लड वेसल्स भी
रिलैक्स करते हैं तो इस टाइम ड्यूरेशन में 20% ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी में सेंड होता है। और रिलैक्स ब्लड वेसल्स का मतलब है हार्ट को ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए बॉडी में। तो इसलिए आपसे बोला जाता है हंसिए, क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है। लाफ्टर इज़ अ गुड थेरेपी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्नीजिंग डज नॉट स्टॉप योर हार्ट बीट। आप में से कुछ का कहना होगा जब हमें छींक आती है तो उस समय के लिए, उस टाइम मोमेंट के लिए हमारा हार्ट बीट नहीं करता है, लेकिन ये गलत है। उस समय हार्ट बीट करता है लेकिन उसके रिदम में चेंज हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। हमारा हार्ट बीट सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट के केस में नहीं करता है। अब ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ये तब होता है जब हार्ट की थोड़ा फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और जब कार्डियक अरेस्ट होता है तब हमारा हार्ट बॉडी में ब्लड मतलब अच्छे तरीके से पहुंचा नहीं पाता है ऑर्गन्स तक, और ब्लड को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में पंप भी नहीं कर पाता है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। हाँ, एक बात और, नो वन नोज वाई द हार्ट इज एसोसिएटेड विथ लव। जब कभी भी प्यार की बात आती है तो लोग हार्ट से रिलेट क्यों करते हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकल टाइम में लोगों की बिलीफ थी, लोगों का मानना था कि जो हार्ट है, जो हृदय है, वो हमारे थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और इन सब मैटर्स में जो हमारा ब्रेन है वो यूजलेस होता है। इन सब मैटर्स में हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए ये एक जनरल अजम्पशन है कि हार्ट को ब्लड लव के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो दिस वॉज लिटिल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन हार्ट। होप यू लाइक इट। इफ इज इट देन प्लीज लाइक अवर वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है then please let us know by commenting in the comment section. One last and important thing, if you are a new visitor on our channel, then please subscribe our channel. Also press the notification bell so that you will not miss any updates from our channel. So this was all about today's video. Thank you. We will be soon with you in our next video.